हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ध्येय स्टडी ऑनलाइन में। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत व दर्शन है? जैन धर्म का। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर हुए और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि महावीर स्वामी जैन धर्म में सबसे लोकप्रिय तीर्थकर साबित हुए हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पे स्टार भी लगा सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में जहाँ पे भी जैन धर्म पूछा जाता है वहाँ पे ये जरूर पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। आपके एसएससी के एग्जाम में भी देखने को मिलता है कि महावीर स्वामी से रिलेटेड हिस्ट्री में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जैन धर्म में इम्पोर्टेंट बन जाता है टॉपिक, तो आप इसके विषय में टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे। ठीक है, माता का नाम क्या था? त्रिशला। लिच्छवी राजा चेटक की बहन कही जाती हैं ये। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखील गोशाल। ठीक है, पत्नी का क्या नाम था पूछा जाता है, तो आप बताएंगे। पत्नी का नाम इनकी यशोदा था। पुत्री कौन थी? अड़ोजा प्रियदर्शनी। पूछा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम बताइए, तो आप अड़ोजा प्रियदर्शनी नोट करेंगे। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने संन्यास लिया था। ठीक है, इन्होंने अणु व्रत का सिद्धांत जैन धर्म में दिया है। ठीक है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात महावीर ने जम्बिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान कैवल्य का बोध हुआ और वे जैन जिन विजेता उन्हें कहा गया। आपसे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी हैं इन्हें कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई। ठीक है, कैवल्य कहें या संपूर्ण ज्ञान कहें, संपूर्ण ज्ञान को ही जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। तो कैवल्य की प्राप्ति महावीर स्वामी को कहाँ हुई? 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के पश्चात जम्बिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें कैवल्य का बोध हुआ। ठीक है, और वे जिन विजेता कहलाए। ठीक है, उपदेश इन्होंने किस में दिया है? प्राकृत भाषा में, यानी अर्ध मागधी। ठीक है, यापनीय संप्रदाय जैन धर्म का। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर। ठीक है, स्थूल भद्र के शिष्य जो श्वेतांबर थे, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, यानी श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्रों को पहनने वाले स्थूल भद्र के शिष्य थे। ठीक है, और भद्रबाहु के शिष्य कौन थे? जो दिगंबर यानी नग्न रहने वाले। ये दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे और कहते थे दिशा ही हमारा वस्त्र है, और ये कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, तो इन्हें दिगंबर कहा जाता था। स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म में प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। जैन धर्म में त्रिरत्न, प्राचीन इतिहास में देखा जाए तो त्रिरत्न से जुड़े बहुत सारे प्रश्न आपके लॉन्ग आंसर्स में भी पूछा जाता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या थे, बताइए। जैन धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख कीजिए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप बताएंगे जैन धर्म में त्रिरत्न कितने थे? 3। ठीक है, त्रि मतलब 3, रत्न मतलब आपके जो महत्वपूर्ण रत्न माने गए हैं उसमें क्या क्या आता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो ये आपके जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अब इसमें अनेकांत अणु व्रत, ठीक है, स्यादवाद का सिद्धांत। ठीक है, ये आपके सिद्धांत है। अनेकांत अणु व्रत स्यादवाद ये आपके सिद्धांतों में आते हैं। और यापनीय संप्रदाय पूछा जाता है कि इसमें से संप्रदाय कौन है और सिद्धांत कौन है। एंशंट हिस्ट्री में एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड आप वनडे एग्जाम में देखेंगे कि पूछा जाएगा कि ये सिद्धांतों में और संप्रदाय में जैन धर्म में अंतर बताइए, या आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है या कौन सा संप्रदाय है। ठीक है, तो आप उनमें से अनेकांत अणु व्रत स्यादवाद को सिद्धांत कह सकते हैं और यापनीय को संप्रदाय कह सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है या नहीं, तो आपको कहना है कि नहीं, जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता है। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें किया गया है? भगवती सूत्र में किया गया। जैन धर्म की आत्मा की मान्यता है। ठीक है, जैन धर्म में भी आत्मा को मानते, जैसा कि हम लोगों में मानते हिंदू धर्म में।
आत्मा को माना जाता है, वैसे ही जैन धर्म में भी आत्मा को माना जाता है। बराबर की गुफाओं का निर्माण आजीविकों के आवास हेतु, ठीक है, बराबर की गुफाओं का निर्माण हुआ था सर्वप्रथम जैन काल में, और इसमें आजीविकों के आवास हेतु इसकी व्यवस्था की गई थी, ठीक है। महावीर पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करते थे। पूछा जाता है कि महावीर किस में विश्वास करते थे। आपको ऑप्शन में दिया हो पुनर्जन्म व कर्मवाद, तो आप उसी पे टिक करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, जिससे आपको अपने एग्जाम में कोई भी डाउट ना रहे। और वन लाइनर बेस में या MCQ बेस में अगर आपसे जैन धर्म के विषय में कोई भी क्वेश्चन आता है या फिर डिटेल में भी आता है, तो आप उसका जवाब देने में समर्थ हो सकें, ठीक है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा, ये पूछा जाता है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ठीक है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, ठीक है। आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया, सांख्य दर्शन से ग्रहण। जैन धर्म के कल्पसूत्र के रचयिता किसको माना जाता है, भद्रबाहु को माना जाता है कल्पसूत्र के रचयिता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 468 ईसा पूर्व में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ। बिहार के पावा राजगृह में 72 वर्ष की आयु में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ हुआ, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इसमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। कोशिश कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने दोस्तों में फैलाएं, जिससे लोगों को हेल्प मिल सके। अगर आपको वीडियो में कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।